कि वो सारे लोग जो 20-20 साल से इस देश पे राज करते हैं, अब उनके बेटे ड्रग्स में पाए जा रहे हैं। अब अगर कोई ये कह दे कि शाहरुख खान का बेटा बहुत शरीफ है, जैसे आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती के केस में जितने लोग रिया चक्रवर्ती के पक्ष में बोलने आए उनकी क्या हालत हुई। अरे भाई, एनसीबी ने चैट रिकवर किया है, उसी तरीके से जो 8 लोग पकड़े गए उनकी भी चैट रिकवर होंगे। अगर उनके चैट रिकवर में ड्रग्स की बातें हो रही हैं, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप शरीफ नहीं हैं। आज नहीं तो कल आपको जेल जाना पड़ेगा। और आपके पिताजी का करियर तो इस देश में 20 साल 25 साल रहा, आपका करियर शुरू होने से पहले करियर खत्म हो गया। कौन देखेगा आर्यन खान की फिल्में? अगर आप चरस गांजे में लिप्त पाए जा रहे हैं, आपके ऊपर केस हो रहा है, आपको क्रूज से उठाया जा रहा है, कौन देखेगा आपकी फिल्में? खत्म, आपकी मार्केट खत्म हो गई है। एनसीबी अगर किसी को गिरफ्तार कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लगा रहा है, एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर उठा रहा है, तो ये छोटा मोटा मामला नहीं है। 100% ये जितने लोग हैं, आप अचीवमेंट तो देखिए है ही। अचीवमेंट उनकी ये है कि वो शाहरुख खान के बेटे। इस बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ और पिता के नाम पे टाइटल के, कपूर, खान, जौहर, ये उनके अचीवमेंट है। इससे ज़्यादा अचीवमेंट, हाँ, अब एक और अचीवमेंट है। आज सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि 24 साल की उम्र में चरस, गांजा, हैश, कोकीन, जो भी वहाँ पाया गया है, जितनी चीज़ें और होती हैं, उन सब चीज़ों में लिप्त पाए गए हैं शाहरुख खान के बेटे। अब तो आप जब भी गूगल करिएगा, आज नहीं 10 साल बाद भी इनके कारनामे सारे बाहर आएंगे। तो ये भी उनका एक अचीवमेंट है। मैम, एक कॉमेडी शो है द कपिल शर्मा शो, उसमें एक मशहूर पत्रकार अर्नब गोस्वामी जो हैं, उन्होंने जो ड्रग केस को एक्सपोज किया था, तो उनको हल्का करने के लिए एक शो बनाया गया था, ड्रग दो को जग दो जग दो। अब इस पे शो बनाएंगे कि शाहरुख खान का बेटा अरेस्ट हुआ है, तो क्या सोनी टीवी या कपिल शर्मा जो है शो बनाएंगे कि शाहरुख खान का बेटा? देखिए, इनकी हैसियत ही नहीं है, इनकी हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि मुझे याद है कि जब पिछली बार अर्नब को तिलोजा जेल साजिश के तहत ये 2 करोड़ वाला गृहमंत्री ले गया था, ये परमवीर सिंह ले गया था, जो भगौड़ा है, जो भाग के गया हुआ है, जो सचिन वाजे चोर 1 नंबर का, ये सब लोगों ने मिलकर जब अर्नब गोस्वामी के घर पे हमला किया था, जब दरवाजे पे लात मार के 24 लोग उनके घर AK-47 लेके पहुंचे थे, इतनी तो हिम्मत इनकी बुरहान वानी को आतंकवादी कहने की भी हिम्मत नहीं होती। आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ ये पहुँच जाते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि जब कोई अच्छा पत्रकार, जो पत्रकारिता की जगत में क्रांति ला रहा था, जो एक्सपोज कर रहा था, जो हमारे देश में गलत हो रहा, उसकी सच्चाई बता रहा था, उसके खिलाफ बोलने के लिए बॉलीवुड के सारे लोग एक साथ हो गए। कपिल शर्मा शो तो मुझे लगता है कोई देखता भी नहीं होगा, फ्लॉप हो गया। बिग बॉस फ्लॉप हो गया, KBC फ्लॉप हो गया। अब व्यूअर्स नहीं है इनके पास। अब जनता को भी पता चल गया है कि जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ, और अर्नब जो बार बार ड्रग दो का जो उनका एक ऐड आता है, जो बार बार उनको बना के वो दिखाया जाता है, उसका जिस तरीके से मजाक उड़ाया। कपिल शर्मा के शो में बहुत सारे ऐसे गेस्ट आए, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ा रहे थे। इनकी हैसियत है, अर्नब को पूरे विश्व से प्यार मिलता है। अर्नब ने ऐसा क्या किया है कि उसको लंदन, अमेरिका, इंडिया, कोई देश हो, गांव हो, शहर हो, युवा उसके पीछे पागल है। रोल मॉडल अगर आपको देखना है तो आप कंगना को भी रोल मॉडल देख सकते हैं, आप मनोज मुंतशिर जी को भी देख सकते हैं। तेरी मिट्टी का वो गाना, लेकिन उनको फिल्म फेयर नहीं मिला। फिल्म फेयर किसको मिला? 3rd क्लास का एक गाना। लेकिन तेरी मिट्टी का वो गाना, जिसको अभी भी सुन के जितनी बार आप सुनते हैं, उतनी बार अपने देश को नमन करते हो, उतनी बार आपकी आंखों में आंसू आता है, लेकिन आपको उसको फिल्म फेयर नहीं मिलेगा। तो जो लोग ये लॉबी बना रहे हैं, जो राष्ट्र के लिए खड़ा हो रहा है, उसके लिए लॉबी बना रहे हैं, उसके खिलाफ अब देखिए खुद कैसे तांडव हो रहा है कि वो सारे लोग जो 20-20 साल से इस देश पे राज करते हैं, अब उनके बेटे ड्रग्स में पाए जा रहे हैं। अब अगर कोई ये कह दे कि शाहरुख खान का बेटा बहुत शरीफ है, जैसे आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती के केस में जितने लोग रिया चक्रवर्ती के पक्ष में बोलने आए उनकी क्या हालत हुई। अरे भाई, एनसीबी ने चैट रिकवर किया है, उसी तरीके से जो 8 लोग पकड़े गए उनकी भी चैट रिकवर होंगे। अगर उनके चैट रिकवर में ड्रग्स की बातें हो रही हैं, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आप शरीफ नहीं हैं। आज नहीं तो कल आपको जेल जाना पड़ेगा। और आपके पिताजी का करियर तो इस देश में 20 साल 25 साल रहा, आपका करियर शुरू होने से पहले करियर खत्म हो गया। कौन देखेगा आर्यन खान की फिल्में? अगर आप चरस गांजे में लिप्त पाए जा रहे हैं, आपके ऊपर केस हो रहा है, आपको क्रूज से उठाया जा रहा है, कौन देखेगा आपकी फिल्में? खत्म, आपकी मार्केट खत्म हो गई है। मैम, लॉबी की आपने बात की, कंगना ने भी गैंग कह के बोला कि आप लोग गैंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक डॉट मिल रहा है। सतीश एक लॉयर हैं, वो डिफरेंट केस में, चाहे सलमान खान का केस हो, एक ही लॉयर सब केस में क्यों आ रहे हैं? जो सतीश जी जो लॉयर थे रिया के केस में, देखिए उनका इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो लॉयर थे संजय दत्त, वो लॉयर थे सलमान खान, रिया चक्रवर्ती। अब सुनने में आया कि शायद उनकी टीम आज एनसीबी भी गई, अगर एक न्यूज़ सही है। ऐसा क्यों है भाई कि देश के जितने हाई प्रोफाइल बॉलीवुड के चर्सी और गंजेड़ी हैं, उनका केस एक आदमी लड़ता है। अच्छा चलिए, शाहरुख खान के बेटे का केस लड़ना बड़ी बात नहीं, बड़ा आदमी है उनका, उनके पिताजी बहुत, अब्बू जान बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी फ़ीस मैंने सुना कि शायद 1 दिन या 1 घंटे की कुछ 10 लाख रुपये। अगर इतनी महंगी फ़ीस
रिया चक्रवर्ती भी अफोर्ड कर सकती हैं, तो रिया चक्रवर्ती को 10 लाख रुपए कौन देता था वो फीस उसकी भरने के लिए? शाहरुख खान के बेटे की फीस तो शाहरुख खान देंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि सतीश जी, बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो बॉलीवुड के हैं, जो हमेशा चरस गांजे में लिप्त पाए जा रहे हैं, एनसीबी के जिनके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उन सारे केसेस में वन एंड ओनली लॉयर होते हैं सतीश जी। हो क्या गया इनको? देश में अच्छे भी वकील हैं, देश में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे केसेस भी लड़ रहे हैं। सतीश जी का प्यार इन चरसी गजेड़ियों के लिए इतना क्यों रहता है? आपका प्रोफेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप ऐसे लोगों को जो देश का आइकॉन बन के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, आप उनके केसेस भी लड़ते हैं। तो देश के प्रति, देश के युवाओं के प्रति भी तो आपका कोई कर्तव्य है ना। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि पहले ये मीडिया ने नाम नहीं लिया, जो शाहरुख खान के बेटे हैं वो बोले कि मैं वीवीआईपी गेस्ट के रूप में आया, तो वो किस तौर पे भी उसने लाइफ में क्या अचीव किया जो वीवीआईपी हो गया? दूसरा है कि जो अभी ऑप इंडिया एक वेबसाइट है जिसमें सूत्रों से खबर आ रहा है कि जो वो बोल रहे थे कि निर्दोष है, जबकि उनके चश्मे के लेंस में ये ड्रग्स पाया गया, ऐसा ऑप इंडिया के वेबसाइट पर। इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, कल मैं देख रही थी रात को करीब 12-1 बजे बहुत सारे लोग जो उस क्रूज पे थे, जिनको शायद अभी अंदर एंट्री भी नहीं मिली या अंदर एंटर हो भी गए थे, लेकिन उनको भी बाहर आते मैंने देखा। आखिर क्या ऐसा है कि ये 8 लोग स्पेशली, 8 या 10 लोग जो हैं स्पेशली, इनको एनसीबी ने नहीं छोड़ा। इन सबको उठा के एनसीबी जो है रात को एनसीबी दफ्तर जो मुंबई में है वहाँ लेके गई। समीर वानखेड़े जी खुद वहाँ पे ग्राहक बन के, समीर वानखेड़े जी खुद वहाँ पे क्लाइंट बन के उस क्रूज पे सवार थे। तो जो एनसीबी मतलब मुंबई का जोनल हेड 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, अगर वो किसी को डिटेन कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं और एनसीबी ऑफिस पूछताछ के लिए ले जा रहा है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। एनसीबी अगर किसी को गिरफ्तार कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लगा रहा है, एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर उठा रहा है, तो ये छोटा मोटा मामला नहीं है। 100% ये जितने लोग हैं, आप जो अचीवमेंट तो देखिए है ही, अचीवमेंट उनकी ये है कि वो शाहरुख खान के बेटे। इस बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ और पिता के नाम पे टाइटल के, कपूर, खान, जौहर, ये उनके अचीवमेंट है। इससे ज़्यादा अचीवमेंट, हाँ, अब एक और अचीवमेंट है। आज सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि 24 साल की उम्र में चरस, गांजा, हैश, कोकीन, जो भी वहाँ पाया गया है, जितनी चीज़ें और होती हैं, उन सब चीज़ों में लिप्त पाए गए हैं शाहरुख खान के बेटे। अब तो आप जब भी गूगल करिएगा, आज नहीं 10 साल बाद भी इनके कारनामे सारे बाहर आएंगे। तो ये भी उनका एक अचीवमेंट है। बेटे होने के अलावा ये भी उनका एक अचीवमेंट है। देखिए, जया बच्चन जी को ये बता दूं कि अब थाली में छेद नहीं है, पूरी बॉलीवुड की थाली जो है वो छेद से भरी हुई है। और जया बच्चन जी की हमेशा आदत रही है कि जो इस तरह के बयानबाजी वो देती हैं, जब आपके यहाँ कास्टिंग काउच होता है तो आप भी शांत रहती हैं, महानायक भी शांत रहते हैं। जब आपके यहाँ इतने कम उम्र के बच्चे चरस गांजा ले रहे होते हैं तब भी आप शांत रहती हैं। जब आपके यहाँ राज कुंद्रा जैसे लोग अच्छे घरों की बेटियों को बर्बाद करने के लिए, बरगलाने के लिए, उनकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए जब पॉर्न स्टार पॉर्न मूवीज़ बनाते हैं, उनको पॉर्न जैसी फिल्मों में लिप्त करते हैं, तो भी आप शांत रहते हैं। महानायक और उनकी पत्नी के नाक के नीचे सारी चीज़ें हो रही हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं उस पर स्ट्रिक्टनेस? भाई आप सीनियर हैं, आप बहुत बड़े हैं, लोग आपकी सुनेंगे, बॉलीवुड में लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप उनको नहीं सिखा के आप कभी मीडिया के साथ बदतमीजी कर देती हैं, कभी आप मीडिया से बहुत अहंकार की तरह से बात करती हैं, कभी मीडिया वाले को डांट देती हैं, कभी थाली में छेद कहने पे आप नाराज़ हो जाती हैं। मैं भी चाहती हूँ कि इस बार जब शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया है, जब गिरफ्तार किया गया है, जब उसको मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं, अब क्या कहेंगी जया बच्चन? अब तो उनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं।